स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर। आज हम सभी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है इससे रिलेटेड कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आने वाले बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस, वेस्ट बंगाल का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि गवर्नमेंट जॉब के होते हैं, उसमें आप सभी को इसमें से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स यानी राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए, तो अनुच्छेद जब संविधान बना था भारत का, उस समय भारतीय संविधान में 395, अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो 395, लेकिन वर्तमान में लगभग 448 हैं। कितने हैं? वर्तमान में लगभग 448 अनुच्छेद संविधान में है। भारतीय संविधान की उद्देशिका यहाँ पर दिया हुआ है, उसे भी देख सकते हैं आप सभी। तो हम सभी आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो कि केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल को देखेंगे। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है राज्यों का निर्माण या स्थापना। इस अनुच्छेद में बताया गया कि यदि कोई बाहरी राज्य भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो कैसे उसे भारत में शामिल किया जाएगा, ये प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में देखेंगे, इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, निर्माण का प्रावधान बताया गया है। भाग 2, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन है जो कि नागरिकता के संबंध में है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। भाग 3 जो है उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 को बताया गया है, यानी भाग 3 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 को बताया गया है कि जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसे हम देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। भाग 4 में देखेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4A में का अनुच्छेद 51A, इस अनुच्छेद में जनता के मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है तो 3 में, मौलिक कर्तव्य किस में है तो भाग 4 में, 4A का 51A में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। अब देखेंगे राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 52 कहता है, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद को बताया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य को बताया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था को बताया गया है। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके यहाँ पे फोटो दिए गए हैं। अनुच्छेद 61 बताया गया है महाभियोग की प्रणाली को, किस प्रकार महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अनुच्छेद 72 बताता है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान, यानी राष्ट्रपति जो क्षमा प्रदान करते हैं किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को। अनुच्छेद 85 बताता है प्रधानमंत्री के साथ मिलकर लोकसभा का विघटन करने की शक्ति इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 123 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 जो है 143, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति रखता है। अब देखेंगे उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिनके जन्मदिन पे हम लोग टीचर डे मनाते हैं। तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये अनुच्छेद 63 कहता है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, इस बात का वर्णन है। प्रधानमंत्री, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका यहाँ पे फोटो है। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की व्याख्या होगी। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री होंगे। संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में कहा गया है, संसदीय व्यवस्था का वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा अर्थात उच्च सदन के बारे में है। अनुच्छेद 81 लोकसभा या निम्न सदन के बारे में है।
अनुच्छेद 100 किसी भी मुद्दे पर मतदान में यदि ड्रॉ टाई होता है तो ऐसे में अध्यक्ष मतदान कर सकते हैं लोकसभा के, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 105 में संसद का विशेष अधिकार या संसदीय विशेषाधिकार दिया गया है। वहीं बात करेंगे अनुच्छेद 108 लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 इस अनुच्छेद के तहत बजट आता है जिसे वार्षिक वित्तीय लेन देन भी कहते हैं। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान। कई बार कुछ खर्चों का वर्णन बजट में नहीं किया जाता है तथा उन्हें अलग से बिल के रूप में संसद में लाकर पास कराया जाता है जिसे लेखानुदान कहते हैं। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से जुड़ा है। अब बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय, जो कि नई दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है, इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है, जिन्हें मूल क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन संसद या न्यायपालिका द्वारा ऐसे कानून का निर्णय लिया जाता है जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस विधि या कानून की समीक्षा करता है। अनुच्छेद 143 इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। महान्यायवादी या CAG भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल है। समय समय पर ये बदलते रहते हैं। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी प्रधानमंत्री के परामर्श से महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हम कह सकते हैं कि सरकार को कानूनी सलाह के लिए एक विधि विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जो कि महान्यायवादी के रूप में की जाती है। अनुच्छेद 148 कहता है CAG यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका मुख्य कार्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपयोग किए जाने वाले धन का लेखा जोखा रखना होता है। राज्यपाल अनुच्छेद 152 में इस अनुच्छेद में राज्यपाल की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 में यहाँ पर राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान इस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। अनुच्छेद 154 इस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियों को बताया गया है। 155 में राज्यपाल के निर्वाचन की विधि बताई गई है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति है। और कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितने सारे अनुच्छेद हैं मैं आपको एक ही वीडियो में सारे अनुच्छेद ख़त्म कराने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्रिपरिषद यहाँ पर देखेंगे। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और मुख्यमंत्री की नियुक्ति से जुड़ी हुई है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता, जिस प्रकार केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी कार्य करता है, वैसे ही महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए कार्य करता है। राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 में विधानसभा की संरचना। अब उच्च न्यायालय देखेंगे कि अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 231 में इस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है, यह अनुच्छेद में बताया गया है। केंद्र राज्य संबंध में अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाए जाने की शक्ति का प्रावधान इस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 262 में राज्यों के मध्य नदी जल विवाद से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 266 में संचित निधि, इसमें केंद्र के राजस्व को रखा जाता है तथा व्यय किया जाता है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि, जो खर्चे अचानक आते हैं उनके लिए। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन करना होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS, IFS के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद यहाँ पर देख सक रहे हैं निर्वाचन आयोग में अनुच्छेद 324 में भारत में निर्वाचन कराने की पूर्ण जिम्मेवारी इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को दी गई है। 324 में SC ST आंग्ल भारतीय, तो अनुच्छेद 330
लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 335 सेवाओं या पदों में SC ST के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 338 SC अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338A ST अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 OBC अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़ी जाति आयोग। राजभाषा जो दिया गया है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग, तो अनुच्छेद 343 में राजभाषा के रूप में हिंदी को और लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को अपनाया गया है। आपात उपबंध अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में किसी राज्य में आपातकाल। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि आज तक नहीं लगा है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला साधारण बहुमत 1/2 बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत या राज्यों के समर्थन से। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों को लेकर अपने चैनल पर लेकर आता हूं, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपका धन्यवाद।